हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द क्लास। तो हम क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे विच इज डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। डेटा के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं जिन्हें हम जिस डेटा को हम पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे वो होंगे हमारे पिक्टोग्राफ्स। एंड अब आता है हमारा बार ग्राफ्स। ठीक है, देखो बार ग्राफ्स क्या होते हैं। जिस डेटा को, कोई भी डेटा है, हमने देखा क्या किस किस टाइप के डेटा हो सकते हैं, जैसे कबड्डी किसको पसंद है, ठीक है, उस तरह से डेटा हो गया हमारे कबड्डी के प्लेयर्स का हो गया डेटा। किसी को चॉकलेट पसंद है, कौन सी चॉकलेट पसंद है, ये सारे क्या है, डेटाज है। तो उनको कलेक्ट करके हमें किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो वह उसी के मेथड्स है। सबसे पहले हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा था, अब है बार ग्राफ, जिनको हम बार की हेल्प से, बार क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है, ये होता है हमारा बार। जब हम इसको बार की हेल्प से किसको, डेटा को, किसी भी डेटा को हम बार की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हीं को बोलेंगे हम बार ग्राफ्स। ये देखो, ये एग्जांपल्स है उसके बार ग्राफ्स के। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। जैसे इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इधर हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, प्लस इसकी जो हमारी विड्थ है वो भी क्या होनी चाहिए, सब में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होगा उसी तरह से इधर भी डिस्टेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्केल, तो स्केल वही है, जो हमारा एक यूनिट है वो एक यूनिट क्या हो गई, ये एक यूनिट हो गई। ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें हम यूनिट, वन यूनिट किसके इक्वल है, वन यूनिट इज इक्वल टू वन स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलिंग। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। तो बार ग्राफ सबको समझ आ गया। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल है कि हमें एक टेबल गिवन है। ये टेबल है जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है हर क्लास में, वो कलेक्ट किया था डेटा लखन पाल ने। तो ये जो टेबल है इसमें हमें दे रखा है क्लास एंड number of students, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth क्लास। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एब्सेंट है वो लिखेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसको पिक्टोग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट किया था, अब हम करेंगे बार ग्राफ्स की हेल्प से। देखो ये क्या है, फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, 3, सेकंड में 5, 4, 2, इस तरह से ही हर क्लास का ये हमें डेटा दे रखा है। अब हम इसको बार ग्राफ की हेल्प से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इधर हम लिखेंगे कि कौन सी क्लासेस है एंड इधर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, एब्सेंट है। तो अब हमने देखा फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, 3, तो हमने देखा 3 क्या है इधर, ये 3 यूनिट्स है। तो इस तरह से हम एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट क्लास का ये हो गया, सेकंड क्लास का ये हो गया, इसमें कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। देन थर्ड क्लास में 4 एंड फोर्थ क्लास में 2 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। फिफ्थ क्लास में क्या है, 0 स्टूडेंट एब्सेंट है, मतलब कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है, सारे बच्चे प्रेजेंट है। तो इसका हम कोई भी बार ग्राफ नहीं बनाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। हमेशा इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल लेनी है आपको, और जो बार्स का विड्थ है वो भी हमेशा आपको क्या है, सेम लेना है, इक्वल होना चाहिए सबका। ये नहीं कि इसको इतना मोटा कर दिया, नेक्स्ट वाले को बिल्कुल पतलू सा कर दिया। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। इस तरह से ही हमने ये बना दिया इसका फर्स्ट बार ग्राफ। तो अब इसका क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द बार ग्राफ। तो पूछा है इन क्लास 2 हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो क्लास 2 में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, 5 स्टूडेंट्स। देन सेकेंड, इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन सी क्लास में एब्सेंट है, 3, 5, 4, इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7। तो इसमें हम देखेंगे इन क्लास 8th द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन क्लास 8th, ठीक है, 7।
फिर है विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। तो थर्ड क्लास, जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है उसमें पूछा कि कौन सी क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट थे, तो वो कौन से थे, क्लास फिफ्थ। आपको 5 इस तरह से भी लिख सकते हो, रोमन नंबर में भी, रोमन नंबर की फॉर्म में, एंड इस तरह से भी हमारा, ठीक है। फिफ्थ क्लास में एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। ये हो गया कंप्लीट। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये वाला है। हमें बायोग्राफ दे रखा है, किस किस का है, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड टाइम इंटरवल, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। तो अब हम इसके भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। देखो इधर क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स, कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स मतलब कितने ट्रांसपोर्ट पास कर रहे हैं। तो इधर 100 हमने ले लिया, ये एक, अब इसकी हम स्केलिंग करें तो क्या करेंगे, तो इसमें 1 यूनिट इज इक्वल्स टू क्या है, 1 आवर के इक्वल है। तो 6 से 7 क्या है, 1 आवर हो गया। तो ये जो एक यूनिट है इधर जो डिनोट कर रही है वो क्या कर रही है, 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। 1 आवर का इन्होंने गैप लिया हुआ है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर जो गैप है, मेरे में गैप इक्वल नहीं है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन अगर स्केल होगा तो स्केल से आपको ये क्या है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस ही आपको इक्वल इंटरवल में लेना है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन इसका, हाउ मेनी टोटल कार पास्ड थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड नून। उन्होंने बोला कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब वो काउंट करने के लिए हमें सबको ऐड करना पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो चलो फर्स्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले 6 AM पे कितने लोग गए, तो ये देख रहे हैं हम 100 और 200 के बीच में है, कहीं इधर लाई कर रहा है, हाफ कर रहा है इसको। तो हमारा फर्स्ट में देख लेते हैं हम, 6 से 7 AM के बीच में 150, ठीक है, 150 व्हीकल्स पास कर रहे हैं। देन 7 से 8 में अगर हम देखें तो वो क्या है, 1200। देन 8 से 9 में, 8 से 9 हम देखें 1000। देन 9 से 10 में, 9 से 10 ये कहाँ पे है, 800, 800। देन 10 to 11 ये हो गया 700। एंड लास्ट में 11 से 12 PM तक, ठीक है। ये सारे AM में थे, अब क्या हो गया, हमारी दोपहर हो गई, PM हो गई, 12 PM। तो अब 12 PM में 600, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो टोटल पूछा था कि 6 बजे से 12 बजे तक कितने लोग, कितने व्हीकल्स पास हुए। तो अब इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो अगर हमने इन सबको ऐड किया तो कितना हुआ, लास्ट में आएगा 0, देन 5, देन 6 plus 7 is 13, 13 plus 8 is 21, 22, 23 and 24। तो ये हो गया 4 कैरी एंड 2 कैरी हो गया एंड 4 आ गया हमारा इधर। 2 plus 2 is 4। तो ये क्या आया, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पास्ड फ्रॉम 6 AM to 12 PM, ठीक है। ये समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर है सेकेंड, why do you think so little traffic occurred during the hour of 6 to 7 AM as compared to the other hours from 7 AM and noon। उन्होंने बोला कि आपको क्यों लगता है कि जो 6 से 7 AM है, मतलब 6 से 7 बजे के बीच में तो बहुत कम ट्रांसपोर्ट पास कर रहे हैं, लेकिन 7 अगर हम और देखें, देखो 7 से 8 में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट जो है व्हीकल्स हैं वो पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि 6 से 7 का क्या है, किसी का ऑफिस का टाइमिंग नहीं होता, किसी का होता है। लेकिन अगर हम देखें तो जब 7 बज जाते हैं, आपको स्कूल जाना होता है, ठीक है, किसी को ऑफिस जाना होता है, इस वजह से क्या है, इस टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक होता है एज कम्पेयर टू 6 to 7। इस टाइम पे मोस्टली लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं, बहुत कम लोगों का टाइमिंग होता है ये ऑफिस वगैरह का, ठीक है। लेकिन जो लोग दूर जाना है किसी को ऑफिस, तो वही तो निकलेगा जल्दी, तो इसीलिए इतने कम नंबर ऑफ व्हीकल्स पास करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you think that the traffic was the heaviest between 7 to 8।
ये तो मैंने आपको बताया, सिर्फ 7 से 8 के बीच में क्या है, इस टाइम पे आपको स्कूल भी जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी का और कोई ड्यूटी है, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। देन फोर्थ, व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज लेसर एंड लेसर each hour after 8 a.m. all the way until noon? अब हमने देखा कि कम होता जा रहा है। अब क्या है, किसी का यूजुअल टाइम मान लो किसी को 9 बजे स्कूल पहुंचना है, ठीक है, तो वो क्या है, वो 8 बजे निकलेगा, कोई 8:30 निकलेगा, तो क्या है 9 बजे पहुंच जाएगा। लेकिन मोस्टली क्या है आगे, अब उनका ऑफिस टाइम क्या है, सब लोग अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं, अब तो बहुत कम लोग निकलेंगे, तो इसी तरह से क्या है सबका डिफर करता रहता है ऑफिस टाइमिंग, या किसी का कोई और टाइमिंग है कहीं विजिट करने का, तो वो मॉर्निंग आवर में सबसे ज्यादा निकलते हैं एज कम्पेयर टू अदर आवर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइमिंग क्या है, 7 से 8, 7 से 8 के बीच में सबके स्कूल वगैरह लगते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम आप ट्रैफिक देखोगे तो इसी टाइम पे देखोगे। नेक्स्ट इज, अभी तो हमें देखो बार ग्राफ्स ऑलरेडी दे रखे थे, तो उनसे क्या है हमें क्वेश्चंस के आंसर कर रहे थे, लेकिन अब हमें सिर्फ टेबल ड्रॉ करके दे रखी होगी, हमें खुद से बार ग्राफ्स को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ड्रॉइंग द बार ग्राफ। सबसे पहले हम इसके कुछ स्टेप्स जान लेते हैं। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इस तरह से ही बनाएंगे, ठीक है, फिर उनकी हम इधर स्केलिंग करेंगे, यहाँ पे स्केलिंग कर देंगे कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हीकल्स हो गया, या हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लास्ट उसमें लिया था इधर लास्ट वाले ग्राफ में। तो सबसे पहले हम फिर इनका ये यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर यहाँ पे लेबलिंग कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था क्लास कौन सी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले ये होता है। फिर जो हमें डेटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से बार्स ड्रॉ करते रहते हैं, इस तरह से देखो। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अब देखो इधर तो इतना ज्यादा डिस्टेंस कर दिया मैंने, इधर बहुत कम है, तो ये क्या है एक गलत ग्राफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान से मेजर करना अपने स्केल से। देखो अगर मैं ट्राई करूं तो यहाँ इतना था, नेक्स्ट में अगर बनाऊं तो ये देखो, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं बनाया मैंने, बट आपको समझ आ गया होगा अब तक तो। ठीक है, तो अब इसके हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, कि द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ द 8 मैचेस। अब 8 मैचेस है, हर मैच का इसमें क्या है गिवन है डेटा। तो चलो अब देखते हैं, अब हम इसका खुद से करेंगे ड्रॉ बार ग्राफ। देखो ये हो गया ग्राफ, ठीक है, अब इसमें क्या हमने यहाँ पे ले लेते हैं मैचेस, यहाँ मैच 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें बोला रन्स। अब देखो अगर हम 80 50, देखो कितने ज्यादा रन्स दे रखे हैं इसमें, अगर हम इस तरह से लेंगे तो 80 तक तो हमारी नोटबुक ही भर जाएगी, मेरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, आपकी नोटबुक भर जाएगी। तो क्या करना है हमें, कुछ इस तरह से कुछ हमें यूनिट्स लेनी है, जिससे कि हम वो इंटरवल में कम से कम इधर लिखें और हमारा ज्यादा से ज्यादा डेटा आ जाए। तो देखो अगर देखें हम इधर 10 10 का गैप है, मतलब 0 0 है पीछे, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 10 10 का गैप ले सकते हैं। देखो इधर फर्स्ट हो गया 10, देन 20, तो क्या है लास्ट में 100 है ना, तो 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है, अब हमने क्या लिया, इधर लिया मैचेस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 के 8 मैचेस हो गए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मैच। ये हमेशा याद रखना, हम किस स्टेप से, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें मेंशन करनी होती है किसी भी ग्राफ में, कोई भी ग्राफ हो। ठीक है, चाहे पिक्टोग्राफ हो, नॉर्मल ग्राफ हो, या फिर बार ग्राफ हो। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे रन्स,
ठीक, सबसे पहले इन्होंने बोला कि मैच 1 में कितना स्कोर, कितने रन्स बनाए उन्होंने, 80। तो हम फर्स्ट मैच में अगर हम देखें तो ये रहा 80 एंड इस तरह से हम बार ग्राफ, ये देखो मैम का तो झूलता हुआ ग्राफ है, तो आपको झूलता हुआ नहीं बनाना, आपको स्ट्रेट स्केल लेना है एंड स्केल की हेल्प से इस तरह से बनाना है। देखो इसी तरह से सेकंड मैच का अगर हम देखें, हमें डेटा है 50 कहाँ पे है, इधर, तो ये देखो हमने कर दिया 50 ड्रॉ, ये देखो फिर झूल गया, ये मोटू हो गया नीचे से। देन थर्ड मैच में 10, ये तो बहुत छोटू सा बनेगा, लेट्स ट्राई, देखो थोड़ा बेटर है ये। देन 100, तो 100 में आएंगे हम, ये गया 100 को टच किया और ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से आगे वाला हम ड्रॉ करेंगे। समझ आ गया आपको कि किस तरह से हमें बार ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं। नेक्स्ट इज, हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब इसमें दे रखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द इमरान्स फैमिली। अभी एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है कि जो खर्चा कर रहे हैं हम घर में, जैसे पापा की सैलरी आती है, आपकी पापा की, मम्मा की, तो वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्चे करते हैं, अब उसकी हमें टेबल दे रखी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे है आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स हैं जिन पे वो खर्च करते हैं, एंड यहाँ पे है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सबसे पहले है हाउस रेंट, ये तो देखो टेबल से ही करते हैं हम, इसको टेबल को नहीं करते हैं, हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो अब हम बार ग्राफ इधर करते हैं ड्रॉ। तो इधर अगर हम ले लें क्या क्या आइटम्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हो गए, ठीक है। एंड इधर क्या है, एक्सपेंडिचर। अब ये देखो उधर तो 10 का ही गैप था, अब इधर तो हमारा 100 का गैप हो रहा है, तो अब इसको कैसे करें हम। अगर हम 100 का गैप लेते तो हमें 30 यूनिट्स तक जाना, मतलब 30 इधर पार्टीशंस करने होंगे इसको, इस तरह से जैसे हमने इधर पार्टीशंस, इनको बोल रही हूँ मैं पार्टीशंस, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से 30 आना तो बहुत लंबा हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, 34 तक है मैक्सिमम। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे माइंड में आ गया कि 100 का तो गैप लेना है। अब कितने 100, 100, 200, 300, चलो देखते हैं। अगर हम इसको देखें 200 का गैप लेते तो बन रहा है, लेकिन अगर हम 300 का गैप लेते हैं तो इसमें 3 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा हमारा 800। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो ये तो कटेगा ही नहीं, ना ही 4 से जाएगा, कोई कोई, जैसे 4 से हमारा कौन कौन नहीं जाएगा, 4 से हमारा शायद 3400, मतलब जो भी लेस वाला है हम वो लेंगे, जैसे हमारा है, हमने इसमें देख लिया तो हमें तो मिल गया। अब 200 का हम अगर गैप लेते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। चलो अब हम 200 का गैप लेते हैं, इधर थोड़ा छोटा बनाएंगे, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, ठीक है। 200, 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, then 10, then 12, 14, 16, 18, 20, ये 2000 हो गया, देन 2200, 22, 24, 26, 28, 3000, 3200 एंड 3400। चलो आ गया हमारा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा छोटा 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 ले लिया इसका इंटरवल, ठीक है। ये आ गया हमारा मैक्सिमम 34,000 तक पूरा। अब हमें देखना है फर्स्ट आइटम क्या है, हाउस रेंट। अब हाउस रेंट में कितना है, उसने खर्च किया 3000 तक, 3400 है वो, सॉरी शायद मैंने 34,000 बोल दिया था। ये देखो अब इधर क्या है, हम इसको इधर भी मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, हाउस रेंट, और आप चाहो तो इस बार के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है। अब किसी को बार से चॉकलेट बार तो याद नहीं आ रही, तो नहीं आनी चाहिए, चॉकलेट टीथ को खराब कर देती है।
अब है फूड। नेक्स्ट फूड में क्या है, 34,000। ये देखो झूल गया, कितना मोटू बन गया। ये हमेशा याद रखना है, इसको ऐसे मोटू नहीं बनाना है, इसको इक्वल रखना है सबकी जो इधर विड्थ होगी, ठीक है। ये हो गया। देन 800 एजुकेशन पे उसने खर्च किया 800, तो यहाँ पे 800 ये सारा मेंशन करेंगे हम इधर। इधर हो गया फूड, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसके अंदर फूड, ठीक है। एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन हो गया। देन इलेक्ट्रिसिटी पे 400 उन्होंने रुपए खर्च किए। ये इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर नहीं आएगा तो हम ऐसे करेंगे, ये LECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी कर दिया मेंशन। देन ट्रांसपोर्ट पे उन्होंने खर्च किया 600। एंड एट लास्ट जो मिसलेनियस बच गया, मिसलेनियस क्या है, कोई भी एडिशनल उनका कोई खर्चा हो गया, ठीक है, वो हो गया इधर 1200, ठीक है। इनको मेंशन करना जरूरी है, हम उसमें मेंशन करना है हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड ये ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस। तो ये हमारा बन गया बार ग्राफ। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑन विच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकंड मोस्ट। सबसे ज्यादा अगर हमें इस ग्राफ से पता करना है तो सबसे ज्यादा खर्चा कौन सी चीज पे हुआ, फूड पे। तो क्या है, फर्स्ट का आंसर हम लिखेंगे फूड, सॉरी फूड पे। एंड सेकंड मोस्ट जो है वो हुआ हमारा इस सबसे ज्यादा ये था फूड, एंड उससे कम कौन सा है हमारा, ये हाउस रेंट, हाउस रेंट, ठीक है। देन सेकंड पे अगर हम आते हैं, इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब उन्होंने ये पूछा, चलो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे कितना हुआ। ये हुआ, इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है हमारा 800 एंड एजुकेशन क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी इज 400, इलेक्ट्रिसिटी का है हमारा 400 एंड एजुकेशन का है हमारा 800, ये हमने पहले देख लिया। अब इसने पूछा है इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब जो कॉस्ट है एजुकेशन की, क्या उसकी हाफ है इलेक्ट्रिसिटी की, जो हमारा हमने इलेक्ट्रिसिटी पे जो एक्सपेंडिचर स्पेंड किया है। तो बिल्कुल, अगर हम इसका हाफ करते हैं 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 4 जा 8, ये तो सेम आ गया। तो यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। yes, the cost of electricity is about the half of cost of education। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आएंगे हम yes लिखेंगे। एंड थर्ड में, is the cost of education less than 1/4 the cost of food। अब एजुकेशन की कॉस्ट हमें मेंशन है 800 एंड फूड की कितनी है 3400। अगर हम इसका, इन्होंने बोला है 1/4, अगर हम इसका 1/4 निकालें तो 4 इज 32, 20 रह गया, 4 5 से 20, तो ये आ गया 850। तो उन्होंने यही तो पूछा था कि क्या अगर हम फूड का 1/4 कर दें तो क्या एजुकेशन की कॉस्ट उससे कम है, बिल्कुल कम है। अब एजुकेशन कितनी है 800, तो वो तो कम है ना 850 से, तो इसका भी आंसर क्या होगा, यस, ठीक है।